बात नहीं है। ये सारी जो सारा काम करते हैं ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनकी सुरक्षा या इनको सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए काम नहीं करते हैं, केवल और केवल वोट बैंक के लिए करते हैं। और मैं मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं, मैं इनकी चालाकियों को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने इसलिए बताया इनके लिए आदर्श कौन सा मुसलमान है। देखिए, अतीक होगा, मुख्तार होगा, आजम खां होंगे, शहाबुद्दीन होंगे। और मैं जब यहाँ टीवी चैनल पर बैठता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहता हूँ, कई सारे इनके प्रवक्ता होते हैं, ये कौन बैठ गया जी, ये आरएसएस का एजेंट कौन बैठ गया जी, ये भारत माता की जय बोलने वाला, ये तो फर्जी है, ये तो हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है, ये हम मतलब इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी मुसलमान कलाम साहब की बात करेगा, हवलदार अब्दुल हमीद की बात करेगा, ब्रिगेडियर उस्मान की बात करेगा, रसखान की बात करेगा, रहीम की बात करेगा, अशफाकुल्ला खान की बात करेगा, उसको ये नहीं मानेंगे। लेकिन हां, ये बुरहान वानी को बचाने के लिए चले जाएंगे, अफजल गुरु को बचाने के लिए चले जाएंगे, याकूब मेमन के जनाजे में चले जाएंगे, केवल और केवल तुष्टीकरण। मुसलमानों को ये इंसान नहीं समझते हैं, मुसलमानों को काट की कुर्सी समझते हैं, किसी भी तरीके से पर बैठ जाएं, इनका दोहन कर लिया जाए। ये दलितों के भी शुभचिंतक नहीं है, ये ओबीसी के भी शुभचिंतक नहीं है, केवल उनको वोट बैंक ही समझते हैं, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और मुसलमानों का तुष्टीकरण तो यहां तक किया कि कुरान शरीफ कह रहा है मुसलमानों अल्लाह का खौफ अपने दिल पे रखो, और ये कहते हैं मुसलमानों मोदी से डरो, मुसलमानों आरएसएस से डरो, मुसलमानों हिंदू महासभा से डरो। अरे भाई, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है, ये कुरान शरीफ कह रहा है। तो ये मुसलमानों के दिल में इस्लाम से भी ये आप ये कह रहे हैं, कर देते। अभी इनकी बैठक कह रहे कल 5 सितारा का जलसा हो या उससे पहले अखिलेश यादव की मीटिंग हो फैज खान, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में डर पैदा करने के लिए मीटिंगें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों के साथ भारत में जुल्म हो रहा है। भैया, मुसलमानों के साथ जुल्म जो हो रहा है ना, गाजा में हो रहा है। जाओ गाजा में जाके एक पैकेट बिस्किट का देकर दिखाओ। मुसलमानों को औसत से ज्यादा यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। मुसलमानों को औसत से ज्यादा आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। मुसलमान यहां पर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। पिछले कुछ सालों का डाटा उठाकर देखिए, 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के फिरके भारत में, मुसलमान सबसे ज्यादा सजदा भारत की भूमि पर करता है। मुसलमान तीनों टाइम भरपेट खाना खा रहा है। सोमालिया का और गाजा का और सीरिया का मुसलमान जाकर राजीव रियाज, अगर मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा मुसलमान करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा तो क्या यही डर है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सता रही है कि कहीं मुसलमान हमारे हाथ से निकल गए और हिंदू एकजुट होकर बीजेपी के साथ चले गए तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा? मुसलमान विरोधी हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने रिश्तेदार नकवी साहब और हुसैन साहब को मिनिस्टर क्यों नहीं बना पाए? एक भी मंत्री मोदी सरकार में मिनिस्टर क्यों नहीं है? एक भी राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं है? इसका जवाब इनको देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं तमाम आईएएस बन रहे हैं, 1% है। लंबी लंबी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हैं? आप लंबी लंबी बातें कर रहे हो। इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में घट के 1.8% आ गया है। हायर नौकरी जो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। फैज साहब, हैं? आपने सुपारी ले रखी है मुसलमानों को इस तरह से बेइज्जत करने के लिए। दिक्कत आप लोगों के साथ ये हो गई है ना, मुसलमान अब आपकी राजनीति में आने वाला नहीं है। मुसलमान अब समझदार होते जा रहा है। आप लोग की पॉलिसी बाबर वाली, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, मोदी जी ने खत्म कर दी है। अब एक हाथ में कुरान रहेगा और एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, तो आपके अंदर तिलमिलाहट हो रही है। मुसलमान पढ़ेगा तो इनका बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा, बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा तो इनको वोट नहीं देगा, और वोट नहीं देगा तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये घोटाले से लेकर कफन घोटाले से लेकर सीडब्ल्यूजी घोटाला, टूजी घोटाला, जीजाजी घोटाला कैसे करेंगे? अब मुसलमान आप लोगों की बातों में आने वाला नहीं है। एक बात आप हिंदी में समझ लीजिए, मुसलमान अब समझदार हो चुका है। मुसलमानों की बेहतरी की बात कर रहे हैं ना। एक मुख्यमंत्री बना देते, एक मंत्री बना देते। भाई साहब, कहीं आपने नहीं किया क्योंकि आप सच्चे दुश्मन हैं और आप खा कहीं और रहे हैं, आप किसी और का कर रहे हैं। आप मुसलमानों को लगाइए मत। आपको जो फायदा उठाना है भारतीय जनता पार्टी से उठाइए। वहां दो ऐसी
सलाहुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं बनेगा। इस बार कोई दलित बनेगा, इस बार कोई पिछड़ा बनेगा, इस बार कोई आदिवासी बनेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष इस बार कोई दलित बनेगा, पिछड़ा बनेगा, आदिवासी बनेगा। खत्म करो वो परंपरा कि अब्दुल वहाद ओवैसी बनेगा, सलाहुद्दीन ओवैसी बनेगा, असदुद्दीन ओवैसी बनेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी बनेगा। नहीं, इस बार उदित राज को बनाइए आप एमआईएम का अध्यक्ष। दलितों को उनका सम्मान दीजिए, उनका अधिकार दीजिए। फैज खान साहब, जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है, जिस पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, वो किसी दलित या किसी पिछड़े को कैसे अपना अध्यक्ष बना सकते हैं? क्लियरिटी के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अच्छी बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे राजीव रियाज प्रतापगढ़ी बैठे हो जो इस वक्त हमारे साथ, ये खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन क्या एसके दत्ता जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती है, मुसलमानों का ठेकेदार खुद को समझती है, लेकिन खुलकर बोलने से डरती है क्योंकि उसको हिंदुओं का भी वोट चाहिए। बिल्कुल, खुल के बोलने से भी डरती है। और उसके साथ साथ अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम जितने सारे पार्टी हैं, इन लोगों ने मुसलमानों का भी नकली राजनीति किया है। इनके जो आंसू टपकाना होता है और मुसलमानों के लिए जो दर्द दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली नकली डीएनए है मुसलमानों के प्रति। सचार कमेटी की रिपोर्ट जब यूपीए सरकार के दौरान आई, इन्होंने लागू नहीं किया और ना ही लागू करते। ये तो केवल मुसलमानों को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद गुमराह करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, ढंग का खाना नहीं देते हैं, चाहते हैं कि बॉन्डेड लेबर की तरह रहे और इनकी पैरों। ये बात मैंने कही है और ये रिकॉर्ड में है। कहा मैं ऐसी बातों का बिल्कुल, लेकिन आपको क्योंकि नहीं करूंगा। जिसने भी कहा होगा, वो चाहे जो मर्जी हो, जिस पार्टी का हो, इसको मैं निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को मैं कहूंगा अरे गहरे। और मैंने उस नेता की निंदा की, क्या गलत किया उसमें? आपने कभी निंदा की अपने मुसलमान नेताओं की जिन्होंने कहा भारत माता डायन है? आपने भी कहा ऐसे किसी को कि जिसने कहा आपके मुंह से नहीं निकलेगा? साहब, दलित भारतीय जनता पार्टी की नजर में आयरे ही गए, तो क्या रहना था? दलित पिछड़े आयरे गहरे हैं। ये बात आपके बातों से समझ आती है। आपको पता चल गया ना कैसे भाई, हम समझ गए। देखिए, पोल खोल ये अछूत कहे, इन्हें नीच कहे, इनका अपमान करें, नेता को गाली दी, मैंने इसको नहीं कहा। इनकी शादी में घोड़े पे ना चढ़ने दे। ये हिंदू नहीं है, मुसलमानों का सबका। इनके ये तुम्हें हिंदू नहीं लगते आपको? कहा मेरे लिए ऐसे नेता की कोई इज्जत नहीं है जो ऐसा बोलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। आपकी हिम्मत है तो किसी मौलाना को गाली देके देखिए, है आपकी हिम्मत? नहीं देंगे। बात समझ गया मैं। हम सिर्फ पादरी की बात नहीं करेंगे जिसका मैंने कहा कि भारत माता डायन है। आपने कभी उनके बारे में नहीं आप बात करेंगे। आपका नेता मौलाना को गाली भी दीजिए, उज्जवल निकम को हराया, सर संचालक बीजेपी के लोग मुसलमानों से बैठक भी कराइए, मुझे चलेगा, ये सुलह कराइए, यही चलता रहेगा। सुनिए, टीवी के ऊपर उनका वीडियो है आपकी हिम्मत उससे सामना करने का? जिसने कहा कि उज्जवल निकम को हराया, अच्छा किया, अब इनका कोई काम न करे तो भी चलेगा कांग्रेस की, क्योंकि इसने टेररिस्टों को मरवाया था उज्जवल निकम ने, इसको हराना चाहिए था। ये आपकी भाषा है। हम किसी का साथ नहीं देते, देश के विरोध की बात करेगा किसी धर्म किसी पार्टी का। अखिलेश कटियार जी, आपको लग रहा है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, अखिलेश कटियार जी, आपको लग रहा है कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की ठेकेदारी आपके पास ही है? यही प्रॉब्लम है आपकी कि आप हिंदुओं को गाली देंगे। भारत के हर उस नागरिक की ठेकेदारी हमारे पास है जिसको ठगने, लूटने, अपमानित करने, नीच बताने का काम किया जाता है। हर उस इंसान के लिए लड़ना हम समाजवादियों का धर्म है। तो फिर तो कल अखिलेश यादव जी को किसी मठ और मंदिर में भी जाना चाहिए था। गोली मार दी थी आपने, तो कारसे को गोली मार दी और कहा था दोबारा मारेंगे। मंदिर तो सैफई में बनवाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी आइए। मैं वहां सैफई में शिव का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, कभी आइए, हमें अच्छा लगेगा। आपने कारसेवकों को मार दिया। राम जन्मभूमि की आस्था नहीं है जो आपने सैफई में मंदिर बनाया, तो फिर राम से इतनी दूर क्यों हो गए? आपको राम, अखिलेश यादव को राम से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं गए? आप बार बार मंदिर का मुद्दा लेकर आ रहे हैं।